हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है आईजीपी का। भारत में पंचायती राज के संबंध में 73वें संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निबंध लिखिए। तो पंचायती राज का नया प्रतिमान 73वां संविधान संशोधन है। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 73वें संशोधन में इस तरह की मान्यता को दिया गया था। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है और अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद, 1 अनुसूची और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया और इस संविधान के लागू होने के परिणाम स्वरूप झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायतों की तीन सारे नियमित चुनाव की एक प्रणाली की मार्फत राजनीतिक शक्तिकरण को सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप आज देश में ग्राम स्तर पर 2,32,855 पंचायत मध्य स्तर 6,094 पंचायतों और जिला स्तर पर 633 पंचायतों के चुनाव करवा लिए गए और ये पंचायत सभी स्तर के लगभग 28.8 लाख चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह एक व्यापक प्रतिनिधि आधार है जो विश्व के किसी भी अन्य विकसित अथवा विकासशील देश में विद्यमान नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के स्तर पर प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य के विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 खा त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है और प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही होगा, अलग नहीं होगा किसी भी राज्यों में या किसी भी पंचायत में। पंचायतों की संरचना। राज्य विधानमंडल को किसी भी विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही जैसा होगा, यानी हर राज्यों में अलग अलग नहीं होगा। सभी राज्यों में एक ही प्रकार का यथासंभव स्थिति रहेगा जो केंद्र के द्वारा बनाया गया है। पंचायत के सभी स्थान पंचायत राज क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, मतलब वहाँ भी चुनाव होगा और चुनाव करके उस स्थान को भरा जाएगा। पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासंभव एक जैसा ही होगा, एक ही हो, किंतु राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बनाकर ऐसी रीति से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, उसके बाद खा है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में, और ग है लोकसभा के या विधानसभा के ऐसे सदस्यों जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को जिनका नाम मध्य स्तर या जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज है, जिला स्तर पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकता है। उसके बाद ग्राम स्तर पर पंचायत
का अध्यक्ष ऐसी रीति रिवाज द्वारा चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस स्तर पर उसका चुनाव होगा, अध्यक्ष पद हो चाहे जो भी हो। उसके बाद पंचायत में आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान पर और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या शामिल होंगे। जितना चुना जाएगा उसमें से आधा जनसंख्या जनजातियों की जो स्त्री होती है उनके लिए फिक्स कर दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्र के अनुसार पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे और चक्र के हिसाब से पंचायत के अलग अलग चीज़ों में भी उनके लिए आवंटित जगह कर दिया जाएगा, सीट कर दिया जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के आसन के द्वारा पूर्व करा लिया जाएगा। मतलब कोई पंचायत अगर विघटन हो जाता है, मर जाता है उसका प्रतिनिधि या इस्तीफा दे देता है, कुछ ऐसा कारण हो जाता है तो 6 महीने के अंदर फिर से उस वहाँ पर चुनाव करवा लिया जाएगा पंचायती राज में। वित्त आयोग 6वां पॉइंट है इनका। एक राज्य का राज्यपाल 73वें संशोधन के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। मतलब जो राज्यपाल है वो पंचायत में किस तरह से पैसे खर्च हुए, लेन देन हुए, उसका पुनरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग गठन करता है और उसका गठन करने का वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों में राज्यपाल को अपनी सिफारिश करेगा। यानी अब वो तैयार करके सिफारिश क्या करता है उसमें दिया हुआ पॉइंट है। तो पहला है कि ऐसे करों, शुल्कों, पक्ष करों और फीसों को दर्शाना जो पंचायत को प्रदान की जा सके। दूसरा पॉइंट है राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान। तीसरा यानी ग है पंचायत के वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय बताना। 7वां पॉइंट है पंचायत के निर्वाचन। पंचायत के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी पंचायत चुनाव जो होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं करवाया जाता है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रिक्ति और उसी आधार पर उसके पद को हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पंचायत के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने का और पंचायत के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निवेदन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी निर्वाचन आयोग को भी अगर आपको हटाना है तो उसके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना होता है, संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगा, उसके बाद ही आप उसे हटा सकते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और जो नया पंचायती स्तर पर जो भी चीज़ें होती है, इलेक्शन होता है, तो उस सब का जो इलेक्शन करता है वो राज्य चुनाव आयोग ही करता है। पंचायतों के कार्य क्या होते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिस पर पंचायतों में विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी। ये है कृषि जिनके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण होगा। तीसरा काम है इनका लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल आच्छादन विकास और पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन का उद्योग, ये सब है। सामाजिक वन उद्योग और फार्म वन उद्योग। उसके बाद 7वां है लघु उत्पादन। 8वां है लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं। उसके बाद निष्कर्ष आप अपना खुद बना करके लिख सकते हैं। ये है निष्कर्ष। तो ये वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।